जून आ गए बेटा, अगर अभी बकल अप नहीं किया ना तब तो पक्का दिक्कत आ जाएगी। मेरी बुक है क्या, व्हाट इज द एकेडमिक सक्सेस। क्या तुम इस बार सच में अकाउंट्स में कम बैक कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। क्या तुम इस बार सच में बीएसटी में 100 आउट ऑफ 100 ला पाओगे? बिल्कुल ला पाओगे। क्या तुम इको में 95 प्लस स्कोर कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। और इंग्लिश वो तो खेल है, 100 तो ऐसे ही आ जाएंगे। आओ दिखाती हूँ क्या। दीज आर द बुक्स बेटा, बीएसटी, अकाउंट्स, इको और इंग्लिश। आप सबके लिए आज के इस वीडियो में मैं टू द पॉइंट बात करने वाली हूँ। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ लिख कर नहीं आई हूँ, बस इन 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि आज मेरा काम तुम्हें यही बताना है कि हर साल सीबीएसई में 2 से 5 लाख बच्चे ऑलमोस्ट कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करके बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं। बोर्ड एग्जाम देने के बाद भी बेटा कॉमर्स इतनी ईजी स्ट्रीम होने के बावजूद भी वो उस लेवल पे 90, 95 या 99% नहीं ला पाते हैं, क्योंकि वो कॉमर्स को सीरियसली लेते ही नहीं है। उन्हें लगता है यार एक ही तो प्रैक्टिकल पेपर है अकाउंट्स, लास्ट के 2 महीने भी पढ़ लेंगे तो पास तो हो ही जाएंगे। बट बेटा याद रखना कि अगर तुमने क्लास 12th में कॉमर्स सेलेक्ट की है, तुम बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, सो अकाउंट सिर्फ वही एक प्रैक्टिकल पेपर नहीं है जिसको तुम 2 महीना पढ़कर पहले पास हो जाओगे। अकाउंट से तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। अकाउंट्स के साथ साथ बीएसटी और इकोनॉमिक्स भी मैनेज करनी होती है, और जिन बच्चों का मैथ्स है उन्हें मैथ्स भी मैनेज करना पड़ता है। तो मुझे आज के इस वीडियो में यही बात करना है कि कैसे तुम जून से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, किन किन चीजों पे तुम्हें फोकस करना है। टेक्स्ट बुक्स काफी है, एनसीईआरटी, पूनम गांधी, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, या इसके अलावा और भी कुछ लेना है। हर एक चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। कुछ भी फालतू नहीं बोलने वाली हूँ। जहां पे लगेगा कि फालतू चीज बोल रही हूँ वीडियो स्किप कर देना। बस आपके लिए ये पर्ची में 5 पॉइंट लिख कर आई हूँ जो आपको बताना है। कोई स्क्रिप्ट नहीं बोलने वाली हूँ, दिल से बात करने वाली हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर इस बार 5 लाख बच्चे कॉमर्स में क्लास 12 बोर्ड्स दे रहे हैं तो वो 5 लाख बच्चे में मैक्सिमम बच्चे 95% स्कोर करें, और मैं आपके साथ मिलकर आपको हेल्प करूंगी 99% स्कोर करने में। एक एक चीज के ऊपर बात करने वाले कि बच्चे यूजुअली मुझसे बोलते क्या है। ये देखो, ये मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली है जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट आपको टारगेट बता दिया है कि जून में क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है। आज के इस वीडियो में बताऊंगी कि बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं। पढ़ने का तो पढ़ ले रहे, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात बेटा, मुझे रोज के ये कॉमेंट्स आते हैं, ऑलमोस्ट रोज के, हर दिन के कॉमेंट्स। मैम विच इज बेस्ट बुक फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैम बेसिकली जो हम नोट्स बनाते हैं सीधा रेफरेंस बुक से बनाते हैं, देख देख के नोट्स कैसे बनाते हैं ये बताओ। दीदी बिजनेस के नोट शेयर कर दो प्लीज, बिजनेस मुझे बहुत बेकार लगती है। मैम 2027 में एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। दीदी प्लीज हेल्प मी, आई कांट अंडरस्टैंड एंड मेक नोट्स ऑफ बीएसटी। दीदी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत होती है, प्रॉपर पेपर टाइम से कैसे खत्म करे, प्लीज मेक अ वीडियो। दीदी आंसर्स स्कोरिंग कैसे लिखे, प्लीज हेल्प। बेटा देखो, एक बात तुम्हें आज से अपने दिमाग में रख लेनी है। क्लास 12th कॉमर्स में अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, थ्योरी भी पढ़नी है। इकोनॉमिक्स में भी आपके ग्राफ्स और न्यूमेरिकल्स आते हैं। बीएसटी बेटा कंप्लीट थ्योरी पेपर है, फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट थ्योरी पेपर है, इंग्लिश कंप्लीट थ्योरी पेपर है। जिन बच्चों का पेंटिंग है उनका भी थ्योरी पेपर है, और जिनका मैथ्स है बेटा वो कंप्लीट प्रैक्टिकल पेपर मैनेज कर रहे हैं अलॉन्ग विद अकाउंट्स। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे कॉमेंट्स पढ़कर यही समझ आई कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है नोट्स कैसे बनाए। जो टीचर पढ़ा रही है वो लिख ले, या जो बुक में अंडरलाइन कर रहे हैं वो छाप ले। करे क्या? सबसे बड़ी बात है बेटा, क्लास 12th में नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। मैं तुम्हें आज एक ओपन रियलिटी बताती हूँ कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हें जुलाई अगस्त तक प्रेशराइज किया जाएगा, नोट्स दो नोट्स दो नोट्स दो, बिकॉज ऐसा सिस्टम, उनको नोट्स चाहिए, कॉपी चेक करनी है, स्कूल ऐसे ही रन कर रहे हैं। बट बेटा क्लास 12th में अगर तुम नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, देन इट्स कंप्लीटली यूजलेस, ठीक है। आपको मोटी मोटी क्लास 1 2 3 4 टाइप नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको अकाउंट्स का जो भी आप ट्यूशन कॉपी, रफ कॉपी मुझसे पढ़कर जिस कॉपी में भी आप अकाउंट सॉल्व करते हो, दैट इज मोर देन इनफ। एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लो, फॉर अकाउंट्स यू ओनली नीड टू कवर योर 3 बुक्स, दैट इज बुक 1 फंडामेंटल्स, बुक 2 कंपनी एंड बुक 3 एनालिसिस। ये 3 बुक आप पहले अपने टेक्स्ट बुक से कंप्लीट कर लो, डीके गोयल या फिर टीएस ग्रेवाल। बुक 1 के लिए तो मैं हमेशा डीके गोयल ही रेफर करूंगी, बुक 2 के लिए आप टीएस ग्रेवाल और बुक 3 के लिए टीएस ग्रेवाल जा सकते हो, बट बुक 1 ऑलवेज डीके गोयल। रेफरेंस बुक कंप्लीट कर लो बेटा। रेफरेंस बुक कंप्लीट करने के बाद दोबारा वो बुक मत पढ़ो। तुमने प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए,
एज सून एज तुम्हारे तीनों बुक्स कंप्लीट हो जाए या एक बुक भी कंप्लीट हो गया तो तुम्हें स्टार्ट करने होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक बात याद रखना बेटा, द हार्श रियलिटी, तुम बुक के चाहे कितने क्वेश्चंस क्यों ना सॉल्व कर लो, तुमसे बोर्ड के क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, क्योंकि बोर्ड्स के क्वेश्चन बेटा डिफिकल्ट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, कंपिटेंसी बेस्ड होते हैं। इसके लिए तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे एटलीस्ट 10 साल के। 10 साल छोड़ दो भाई, 5 साल के तो करने ही पड़ेंगे, तो जाकर अकाउंट्स में 80 आउट ऑफ 80 आएगा। तो आपका पहला काम क्या है कि जून से जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, आफ्टर एवरी चैप्टर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। बुक से पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, P&L एप्रोप्रिएशन के सारे क्वेश्चन बनाओ, पास्ट एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चन बनाओ, मिनिमम गारंटी के सारे क्वेश्चन बनाओ। कौन से? PYQs। तो आपको अभी से PYQs करना है। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। बच्चे पूछते हैं कि मैम क्वेश्चन बैंक ले या सैंपल पेपर ले। बेटा क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर में बहुत डिफरेंस है। आप सैंपल पेपर तब सॉल्व करते हो जब आपका पूरा, आई रिपीट, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, वेदर इट इज अकाउंट्स, वेदर इट इज BST, वेदर इट इज इंग्लिश, वेदर इट इज इको, पूरा पेपर कंप्लीट हो गया तब आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हो। और सैंपल पेपर का करेक्ट टाइम है सॉल्व करने का, दैट इज नवंबर टू जनवरी। अभी तो सैंपल पेपर के बारे में सोचो ही मत, इट्स यूजलेस। जो मैं बोल रही हूँ बेटा, अगर तुमने उसको बाय हार्ट फॉलो कर लिया ना, ऐसे कमेंट्स तुम भी मुझे इस साल आके करोगे अपना बोर्ड्स देने के बाद। लुक एट द कमेंट्स जो मेरे बच्चों ने किया है, उन्हें कैसे मार्क्स आए। आई वांट कि ये तुम भी करो, बस फॉलो व्हाट आई एम सेइंग ब्लाइंडली। क्वेश्चन बैंक का इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि क्वेश्चन बैंक में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अलोंग विथ नोट्स। मुझे तो नहीं पता बाकी क्वेश्चन बैंक्स मार्केट में कैसे, बट जो मैंने आफ्टर इयर्स ऑफ हार्डवर्क आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाई है, मैंने खुद से लिखकर जो बनाई है क्वेश्चन बैंक, उसमें मैंने नोट्स डलवाए हैं ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो नोट्स बनाने में। आप डायरेक्ट मेरी किताब से नोट्स पढ़ो, डायरेक्ट उससे अंडरलाइन करके चीजें याद करो, अपने पेपर में सेम चीज लिख कर आओगे, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे। पहली प्रॉब्लम क्या थी? नोट्स कैसे बनाए। मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बुक में नोट्स डलवा दिए। मार्क्स कैसे लाए? हाउ टू स्कोर मार्क्स। दीदी आंसर स्कोरिंग कैसे लिखे? ऐसे आंसर्स को नोट्स में कन्वर्ट किया है जिसको तुम डायरेक्ट लिख कर आओगे, 0.5 नंबर नहीं कटने वाला है। सो स्कोरिंग वाली चीज भी कंप्लीट हो गई। पढ़ना कैसे है? अभी बताया, हर एक चैप्टर को कवर करने के बाद PYQs करना है। तो होगा क्या? यू हैव जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने बाद आपके प्री बोर्ड्स होंगे। 6 महीने में बेटा तुम तो बोर्ड्स के लिए तैयार हो। तुमने हर चैप्टर, हर टॉपिक के PYQs लगा लिए, अब और क्या करना है? BST में बेटा बच्चे फंसते हैं केस स्टडीज में क्योंकि उन्हें पता नहीं होती है कीवर्ड्स क्या होती है, NCERT के लाइंस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं। अब अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये रही तुम्हारी BST की इंग्लिश की बुक। ये बुक इतनी मोटी, पूनम गांधी तुम अलग से पढ़ते हो, ठीक है। टाइम कब मिलेगा कि तुम एक एक चीज को आइडेंटिफाई करो, राइट? कौन से लाइंस, कौन से कीवर्ड्स, कौन से NCERT के चीजें, नहीं टाइम मिलता है। किसी के लिए भी इजी नहीं होता है। पहले पूनम गांधी करो, फिर NCERT रीड करो, ऊपर से एक एक चीज रीड करना, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो बेटा करना क्या है, हम करेंगे क्या, समाधान क्या है इन चीजों का? समाधान बेटा यही है कि आप PYQs करना स्टार्ट कर दो। एज सून एज यू डू PYQs ना, आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ आने लगेगा कि 10 साल से भाई बेटा ये CBSE यही चीज रिपीट कर रही है। ये कीवर्ड, ये लाइन, ये फ्रेजेस, यही तो हर साल रिपीट हो रहा है घूम फिर कर। सीता को गीता बना दे रहे हैं, मीता को सीता बना दे रहे हैं, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। दिस इज द पैटर्न यू एनालाइज। आपको कुछ 10 चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं तो बोलूंगी ना NCERT पढ़ो और ना पूनम गांधी पढ़ो। मैंने जो मेरे बुक में आपको नोट्स दिए हैं, दैट इज NCERT बेस्ड नोट्स। उसमें आपको लाइंस, कीवर्ड्स, फ्रेजेस सब चीज दी जा रही है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, डायग्राम, विजुअल, फ्लो चार्ट। BST में मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप फ्लो चार्ट, डायग्राम, पिक्चर, सारी चीजों को साथ आंसर लिख रहे हो। सारी चीजें बुक में डलवा दी कि आपके लिए सब चीज इजी हो पाए। तो समाधान बेटा हर एक चीज का CBSE का पैटर्न है। क्या है? CBSE का पैटर्न, बिकॉज CBSE उस पैटर्न से ही पिछले 10 साल से पेपर रिपीट करिए। 10 साल से क्या, जब से बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, कि उनका एक फिक्स पैटर्न है, उन्हीं से टॉपिक्स आ रहे हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस यू हैव टू गेट द नॉलेज अबाउट इट। तो करना कुछ नहीं है, जस्ट लाइक अकाउंट्स, BST का एक चैप्टर पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बुक का एक क्वेश्चन नहीं बेटा, एक क्वेश्चन बुक से मत लगाओ, चैप्टर पढ़ा, घर आओ, PYQs लगाना सॉल्व कर दो। 6 महीने में बेटा तुम इस लेवल पे प्रिपेयर हो जाओगे ना कि जब तुम 6 महीना बाद हाथ में 10 सेट की सैंपल पेपर बुक लोगे ना, जो भी सैंपल पेपर मैं तुम्हें दूंगी, कौन देगा? मैं। मेरे हाथ के बनाए हुए सैंपल पेपर्स, वो क्वेश्चन के सैंपल पेपर्स जो CBSE 10 साल से रिपीट कर रही है,
वो जब लोगे ना तो तुमसे एक एक क्वेश्चन बनेगा। 3 घंटा क्या, तुम 1 घंटे में पेपर कर लोगे। और ये सेम काम आपको इको के लिए करना है। हर चैप्टर पढ़ना है, क्वेश्चंस करने हैं, हर चैप्टर पढ़ना है, ग्राफ्स लगाने हैं, हर चैप्टर पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स करना है। पहले इंडियन पढ़ लो बेटा, इंडियन बोरिंग होती है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, फिर मैक्रो करना। इंडियन को अभी करके खत्म कर दो PYQs के साथ साथ। सो मेरा बस बेसिक मोटो यही है कि क्लास 12th कॉमर्स में जो भी 5 लाख बच्चे इस बार क्लास 12th कॉमर्स दे रहे हैं, वो हर एक बच्चा टॉप करेगा अगर आप पैटर्न समझ जाओ। बहुत ईजी है बेटा कॉमर्स, कुछ नहीं करना है, बस आपको पैटर्न समझना। और पैटर्न यही है कि CBSE का आइडिया पहचान लो और कुछ नहीं करना है। अब जो मैं बार बार बोल रही हूँ मेरी बुक मेरी बुक मेरी बुक, तो ये मेरी बुक है क्या? मेरी बुक है क्या? व्हाट इज द एकेडमिक सक्सेस? क्या तुम इस बार सच में अकाउंट्स में कम बैक कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। क्या तुम इस बार सच में BST में 100 आउट ऑफ 100 ला पाओगे? बिल्कुल ला पाओगे। क्या तुम इको में 95 प्लस स्कोर कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। और इंग्लिश वो तो खेल है, 100 तो ऐसे ही आ जाएंगे। आओ दिखाती हूँ क्या। दीज आर द बुक्स बेटा, BST, अकाउंट्स, इको और इंग्लिश। आप सबके लिए आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ हार्डवर्क मैंने आपके लिए ये बुक्स फाइनली लॉन्च कर दी है। फाइनली आपके लिए हर एक बुक लॉन्च हो गई। BST के बाद अब हमारे पास अकाउंट्स है, हमारे पास इंग्लिश है, हमारे पास इकोनॉमिक्स है। और हर एक बुक में बेटा मैंने आपके लिए 2 सैंपल पेपर और पिछले साल का भी एक क्वेश्चन पेपर डलवाया कि जब आप पूरी क्वेश्चन बैंक बाय हार्ट पढ़ लो तो आप सैंपल पेपर सॉल्व कर पाओ, आप पिछले साल का पेपर एनालाइज कर पाओ, कॉन्फिडेंस को पीक पे लेकर जा पाओ। मैं आपको अकाउंट्स की बुक दिखाना चाहती हूँ जो पूरे मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ये जो अकाउंट्स की बुक मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है बेटा, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, आपके जितने टोटल 12-13 चैप्टर्स है। ये रहा बेटा स्टार्टिंग। यहाँ पे आपको स्कैनर मिलेंगे जिससे आप हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन, मतलब खुद का एक मिनी टेस्ट ले सकते हो। मैं बोलती हूँ ना हमेशा एक टेस्ट लो संडे के दिन, तो ये स्कैनर करो, मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बना दिए है, वहां से आप आंसर लो, क्वेश्चन करो, सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, आप जब बुक खोलोगे टॉपिक वाइज आपको चीजें मिलेंगी। टॉपिक वाइज P&L एप्रोप्रिएशन क्या है, कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या है, मिनिमम गारंटी क्या है। एंड नॉट ओनली दैट आपको हर एक क्वेश्चन के बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलने वाला है, हर एक टॉपिक एक्सप्लेनेशन के बाद। मतलब आपको अगर आप बस ये बुक को भी बाय हार्ट फॉलो कर लो ना, अकाउंट्स ऐसे हो जाएगा और 100 मार्क्स आ जाएंगे। इतनी बेटा सिंप्लीफाइड बुक है, इतनी ज्यादा सिंप्लीफाइड बुक है जो अभी तक किसी ने नहीं बनाई है। मतलब ये बुक मैंने बनाया ही था ये दिमाग में रख करके कि बच्चों को अकाउंट्स बहुत टफ लगती है, तो इतना इजी कर दो कि उनको पानी लगने लगे। दैट्स इट। ये तो रही बेटा अकाउंट्स की बात। मैं इंग्लिश की बात करूं बेटा तो बच्चों के इंग्लिश में बहुत मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते। तो मैंने उसी टाइप से इंग्लिश की बुक बनाई कि इंग्लिश में बेटा आपको इस तरीके से आंसर प्रेजेंटेशन आ जाए ना कि अगर आप इंग्लिश लास्ट की 1 महीने में भी पढ़ोगे तो आप इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 ले आओगे। अभी इस साल बोर्ड्स में मैक्सिमम बच्चों ने मुझसे इंग्लिश लास्ट के टाइम पे पढ़ी एंड दे एंडेड अप स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100। आपको कमेंट्स दिख रहे होंगे स्क्रीन में। आओ मैं आपको दिखाती हूँ इंग्लिश का थोड़ा सा चीज। ये बेटा ये इंडेक्स है, ठीक है। आपको मिल रहे हैं टॉपिक वाइज नोट्स हर चैप्टर के, डिक्शनरी, हार्ड वर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट लाइंस, कीवर्ड्स, फ्रेजेस के लिए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो CBSE दे रही है बेटा। चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे बेटा लेटर राइटिंग हो, इन्विटेशन हो, हर एक चीज का मैंने फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, एक चीज आपको दिया है कि आपका एक नंबर भी कहीं नहीं कटे। जॉब एप्लीकेशन हो बेटा, राइटिंग सेक्शन हो, आपके नॉर्मल जो पोएम्स आते हैं, ये देखो जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट, रेज्यूमे, एक चीज मैंने इंग्लिश बुक में इंक्लूड कराई है कि मेरा हर एक बच्चा इंग्लिश में 100 ला पाए। चैप्टर्स देखो बेटा, ये चैप्टर है। चैप्टर में नॉट ओनली चैप्टर, मैंने आपके लिए टॉपर आंसर्स खुद से लिख कर डाले हैं कि कैसे टॉपर्स आंसर लिखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स डालते हैं कि आपका आधा नंबर भी नहीं कटे। बिकॉज इंग्लिश इज ओनली अबाउट प्रेजेंटेशन जैसे BST होता है। टॉपिक बाय टॉपिक आपको नोट्स मिलेंगे, आप सारी चीजें इससे पढ़ लो। उसके बाद फिर आप यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जैसा CBSE दे रहा है। मतलब आपका एक नंबर कटने नहीं दूंगी। बात करते हैं बेटा बिजनेस स्टडीज की। ये रही आपकी BST की किताब। एक चीज मैंने मेहनत करके लिखी है, मैं आपको दिखाऊंगी। 50% कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस है जो कि आपको हर बुक में मिलेंगे, अकाउंट्स में, इको में, सारे बुक में आपको दूंगी मैं। ये रहा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आ गया। आप जब देखोगे खोलकर तो देखो कैसे आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिल रहे हैं, फ्लो चार्ट्स, एवरीथिंग इज देयर। हर एक टॉपिक से रिलेटेड नोट्स और सबके क्वेश्चंस,
सबके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे डायग्राम बेस्ड हो, केस बेस्ड हो, एक एक चीज डिटेल में। इकोनॉमिक्स बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, अकाउंट्स बीएसटी के साथ मैनेज नहीं हो पाता है। सेम हमने इकोनॉमिक्स के लिए भी किया। ये देखो सैम्पल पेपर 1, सैम्पल पेपर 2, पास्ट ईयर पेपर, हर एक एक चीज में ये रहा। चैप्टर 1 रहा, आपको स्कैनर मिल रहा है, एवरीथिंग इज देयर, यू जस्ट सी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। इतनी ज्यादा एफर्ट के बाद, रातों रात रिसर्च के बाद, ये सारी बुक्स के लिए कंटेंट अलग किया था मैंने, कि आपको किसी चीज के लिए भी प्रॉब्लम ना हो। आई रिस्पेक्ट टू ऑल द टीम फॉर मेकिंग दिस ब्यूटिफुल प्रोडक्ट। ठीक है, मैं आपको लास्ट चीज बच्चा दिखाने वाली हूँ, ये कि बुक में बेसिकली है क्या क्या, वो आप देख लो एक बार। ये तो मैंने आपको बताया कि डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स मिलेंगे। ये सेम चीज जैसे यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखा है ना, ये जो आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ये सेम एग्जाम में लिख कर आओ, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये सेम फ्लो चार्ट बना कर आओ, 6 में 6 ऐसे टीचर दे के जाएगा, पूरे मार्क्स। ठीक है बेटा, आपको हर एक चीज का इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मतलब आपके लिए चीजें इतनी इजी हो जाएंगी कि आप अकाउंट्स, बीएसटी, इको इंग्लिश सब में पूरे नंबर स्कोर कर लोगे। दूसरा बेटा क्या है कि आप देखो असर्शन, रीजन, क्वेश्चन, जिसमें बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं, मैंने उनका एक स्पेशल सेगमेंट बनाया है, चाहे अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, इको या इंग्लिश हो। मैं आपको सिर्फ हाईलाइट्स दिखा रही हूँ बेटा। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए मैंने आपके लिए रिलेटेड थ्योरी बता दिया है कि चलो ये बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट लगता है टॉपिक, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मुझे ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता था, तो शायद बच्चों को भी लगेगा। तो उसके लिए मैंने रिलेटेड थ्योरी का कॉलम बनाया बेटा। किसका कॉलम? रिलेटेड थ्योरी का कॉलम, कि आपके लिए ये देखने में भी इजी हो कि क्या इसका मतलब क्या है। जो चीज नहीं समझ आई बेटा, उसके लिए हमने क्वेश्चन बनाया है कि बच्चे यूजुअली गलती ये करते हैं एग्जाम में, ये चीज हर बार रिपीट हो रही है, उसके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए हाईलाइट की है बुक में कि आपको कहाँ से चीजें पढ़नी है, क्या छोड़ना है, क्या स्किप करना है। सो हर एक चीज से रिलेटेड आपको चीजें मिल रही है। लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है बीएसटी का, जो कि मैंने हर एक चीज आपको दिया है। नॉट ओनली बीएसटी बेटा, इट इज ओनली अ हाईलाइट। चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, या फिर चाहे अकाउंट्स हो, सब में आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर दिलाए गए हैं। और सारी चीजें जो मैंने आपको हाईलाइट्स दिखाई, वो सारी चीजें सेम है इन एवरी बुक। नीचे मैं लिंक्स डाल दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा, बंडल जाकर परचेज कर सकते हो अकाउंट्स, बीएसटी, इको का, अलॉन्ग विथ इंग्लिश का एक अलग बंडल है। तो जिनको अकाउंट्स, बीएसटी, इको लेना है वो बस वो ले ले, जिनको इंग्लिश भी लेना है वो इंग्लिश भी ले सकते हैं। सो देयर आर बंडल, और इंडिविजुअल बुक्स भी अवेलेबल है। किसी को अकाउंट्स चाहिए, किसी को इको चाहिए, किसी को इंग्लिश चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हो। मेरे लिंक पे सारी चीजें हैं, मेरी बुक्स आपको मेरे लिंक पे ही मिलेगी, आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हो। गो गेट इट टुडे एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आउट देयर इन द मार्केट। आप किसी बुक से भैया अगर थोड़े ज्यादा पैसे हैं तो आप मंगाकर बुक्स कंपेयर कर सकते हो विद डिफरेंट ब्रांड्स। व्हाट इज द डिफरेंट? ओपन चैलेंज, I give it on an open challenge बेटा। आफ्टर months of hard work we have released this and trust me कि इस बुक से बेहतर, इन कॉमर्स सेगमेंट से बेहतर आपको कोई बुक नहीं मिल सकती है, चाहे अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, इको या इंग्लिश हो। मेरा एक सिंपल सा बेटा, मैंने यही चीज लिखा था, बुक्स मैटर द मोस्ट, टारगेट्स आर इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा। कुछ भी डाउट होगा यू जस्ट लेट मी नो, आई एम देयर फॉर यू टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सिलेबस कंप्लीट करते रहो, मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया है, अब हम चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे अकाउंट्स का। सेम गोज विद बीएसटी एंड इंग्लिश। एंड यस, अगर इस बार हमें कॉमर्स को टॉप पर लाना है, सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और ये वीडियो को हर वो कॉमर्स बच्चे तक पहुंचाओ। डू हाइप द वीडियो कमेंट सेक्शन को स्लाइड करके।